कि दुख क्या होता है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले को मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हरिहर कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ करता तो था नहीं। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिहर सभी से मुंह छुपाता रहता था ताकि उससे कोई यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। हरिहर अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख